शुक्र है नायरा आ गई वापस, वरना जीजी के आगे क्या इज्जत रह जाती हमारी। बरसों से जो पुल बांधे हैं अपने परिवार की तारीफों के, एक ही पल में मिट्टी में मिल जाते। सिर्फ जीजी के सामने करना है, यार रसोई में किट्टू को लाने की क्या जरूरत थी। कुछ भी कहो, नायरा करती अपने मन का ही है। झूठ मूठ का दिखावा करते करते कोई तो ऐसा पल आएगा जो सच्चा होगा। मुझे बस उसी पल का इंतजार है भगवान जी। कुछ बात हुई किसी से? नहीं। तबीयत कैसी है? बहुत ठीक नहीं है। नायरा और कार्तिक वाली बात को लेकर टेंशन हो रही है। पापा, मेरी बात हुई मासी दादी से, वो बहुत खुश लग रही थी। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ और हमें वहाँ अकेले छोड़ा हुआ है? कार्तिक, अरे कचौरी तो पलटू जल जाएगी। अरे वो तो वैसे ही जल जाएगी, मैं इतना गुड लुकिंग जो हूँ। बातें मत बनाओ और कचौरियाँ बनाओ। अरे मौसी दादी, आप नायरा की हाथ की कचौरी खाएंगी ना तो सब भूल जाएंगी क्या कचौरी बनाती है वो, बाय गॉड। अरे पहले तुम तो चख के बताओ कैसे बनी है, उन्हें बाद में चखाएंगे। ये लो। सुपर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया बनी है सच। कहलाता है। अब आप लोग बैठिए, मैं परोसती हूँ। अरे तुम रहने दो ना, तुम बस तल दो, प्लेट्स वगैरह मैं। किट्टू, स्टाफ है ना, वो कर देंगे सब। तुम आ जाओ रसोई से बाहर। देखो कैसे पसीने पसीने हो रहे हो सर्दी में भी। हाँ, वो तो नायरा भी हो रही है बबली। हाँ जी, पर नायरा को तो आदत है ना, किट्टू को आदत नहीं है। तुम बिल्कुल नहीं बदली बबली। आदमी और औरत को लेके आज भी तुम्हारी सोच वही है जो हमारी नानी दादी की हुआ करती थी। देखो बेटा, और किसी बात में अपनी दादी की सुन लेना, लेकिन इस बात में नहीं, क्योंकि पति और पत्नी में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा, ना किसी का दर्जा ऊंचा ना नीचा, दोनों का दर्जा एक जैसा होता है और दोनों एक साथ मिलके चलते हैं, तभी जीवन की गाड़ी में संतुलन बना रहता है। अच्छा चलो, अब जब तक तुम्हारी कचौड़ियाँ तैयार होती हैं, हम कोई गेम खेल लेते हैं। तुम भी जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ बेटा, सब साथ में खेलेंगे। ओके? हाँ, लेकिन एक बात हम बता दें भैया, हम तो इन दोनों की टीम में रहेंगे। नायरा, किट्टू, स्वर्णा और हम, बाकी सब बबली की टीम में, क्योंकि हमने सुना है कि तुम दोनों जब एक साथ खेलते हो तो कभी नहीं हारते, फिर चाहे सामने वाली टीम तुम्हें हराने की कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। बिल्कुल सही सुना है मासी जी आपने, और इस बात की गवाह तो मैं भी हूँ। वो चाहे गेम की मुश्किलें हो चाहे जिंदगी की, इन दोनों ने उसे हरा कर ही माना है। वाह, मन खुश हो गया सुन के। तू कैसे करती हो तुम बबली? अभी जी, चलिए हमारे साथ बैठे थोड़ी देर, फिर पता नहीं कब आएगी। आइए।
क्या चीज है आपकी? मासी दादी, आप कुछ लेंगी? चाय या कुछ या मीठा? अरे नहीं भाई, इतना मत खिलाओ कि कल फ्लाइट से मुझे ओवरवेट करके बाहर ही निकाल दें। अच्छा सुनो, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए और तुम्हें तोहफा भी नहीं दे पाए, तो आज ये काम भी कर ही देते हैं। अब तुम दोनों एक हो तो एक ही तोहफा लाएं। साथ में खोलो भाई। जी ये हमारा मतलब अपने यहाँ चाकू कटार ये गिफ्ट में नहीं देते ना। बबली, हमने कहा था ना, तुम जरा भी नहीं बदली। समय बदल गया है, अब तुम्हें अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है दूसरे की सोच पर विश्वास करना सीखो। अब जरूरी तो नहीं जो तुम्हें सही नहीं लग रहा वो गलत ही हो। हम जानते हैं हमारे यहाँ ये अच्छा नहीं मानते, लेकिन कई लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं। हम समझाते हैं, एक हथियार देने का मतलब है दुनिया से लड़ो तो एक साथ, एक हथियार से, और आपस में कभी अनबन हो भी जाए तो लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक हथियार तो एक ही व्यक्ति चला सकता है, और कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति किसी भी निहत्थे पर वार कर ही नहीं सकता, है कि नहीं? अब देखो बेटा, गहने, कपड़े, पैसा सब है तुम्हारे पास, और जो नहीं है वो बबली ला के तुम्हारे कदमों में रख देगी। इसीलिए हम बहुत सोच समझ के लाए हैं तुम्हारे लिए ये। बस बैठे रहो और इंतजार करते रहो कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और उससे अपने को क्या फायदा होगा। यार बड़े भैया का बढ़िया है, वो खुश तो उनके पास काम, अगर वो दुखी तो उनके पास काम करने का टाइम। पता नहीं अपना नंबर कब आएगा। ये वो क्लाइंट की फाइल है जिनसे कार्तिक मिलने वाला था, तो वो भी बिजी है, तो क्या तुम देख लोगे प्लीज? और हाँ, संभाल के, कहीं कोई चूक ना हो जाए। कहने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा मैं। ऑल द बेस्ट। माँ से बेहतर कोई नहीं समझता कि उसके किस बच्चे को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। कार्तिक को इस वक्त अपने रिश्ते के लिए टाइम चाहिए, और शुभम को अपने टाइम के लिए काम। सुन तो ली भगवान आपने मेरी, पर मिली अभी भी खैराती है। कोई बात नहीं, अभी तो काम चला लूंगा, लेकिन एक दिन हक से भी लूंगा। आज का दिन तो ठीक से निकल गया जीजी के सामने, बस अब कल की बात और है। लाज रखना प्रभु। माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर नायरा ने आज जिम्मेदारी समझ के सब कुछ संभाला है ना, तो कल भी कोई गड़बड़ नहीं होने देगी वो। वैसे देखा जाए तो आज सब कुछ संभाला तो नायरा ने। हाँ, मौसी जी को तो अच्छे से संभाल लिया, लेकिन कार्तिक का क्या? आज मैंने उन दोनों को नोटिस किया, बातचीत बिल्कुल नहीं उन दोनों में। हाँ, हमने भी महसूस किया, लेकिन सच कहना तो हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। हम बस यही चाहते थे कि दोनों का रिश्ता वैसा ही हो जैसे होना चाहिए, जैसे सबका होता है। हाँ माँ जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा हैं। बस जीजी को वापस जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। और तब तक अगर बात और बिगड़ गई तो?
सॉरी। तुम कभी लॉक क्यों नहीं करती हो? तुम कभी लॉक क्यों नहीं करते हो? अकेले रहने की आदत हो। लगता है काफी खुश थे अकेले। मेरे मुंह में ऑलरेडी पेस्ट है, वर्ड्स मत ठूसो। हमें किसी हथियार की क्या जरूरत है? उसके बिना ही लड़ रहे हैं हम तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब नाटक करें तो पूरा ही करें ना। तुम जाके लवकुश के कमरे में सोओगे और मासी दादी को पता चल गया तो? सीधे से कहो ना कि यहीं सो जाओ। सीधा सीधा कह रही हूँ कि रिस्क मत लो, दिन भर की मेहनत का कचरा हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी जिम्मेदारी है। लवकुश, तुम लोग हो क्या बाहर? ये लवकुश भी ना जानबूझ के इरिटेट करते हैं, मार खाएंगे मेरे हाथ से। लवकुश, दरवाजा खोलो, देखो बाहर आके पिटाई कर दूंगा तुम दोनों की। शोर क्यों मचा रहे हो? जो लोग सो रहे हैं वो भी उठ जाएंगे। और जो नहीं सो पाते तुम्हारे खर्राटों की आवाज से उनका थैंक यू सो मच मासी जी, मेरे सिर्फ एक बार बुलाने पर आप यहाँ पे आ गई। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो सुवर्णा? अरे तुमने हम पे इतना भरोसा किया, हमें अपने घर की बात बताई, तो हमारा भी फर्ज नहीं बनता तुम्हारी मदद करना? भाई हम तो कई दिनों से वैसे भी आना चाह रहे थे, वो डॉक्टर्स अलाउ ही नहीं कर रहे थे। पर इस बार पता क्या हुआ, हमने एक बार पूछा और उन्होंने इजाजत दे दी। जीजी कहाँ रह गई? सोना चाहिए उन्हें अब। एक बात कहूँ आपसे, माँ जी को प्लीज गलत मत समझिएगा, गलती उनकी नहीं है। उन्होंने जो कुछ अपने आसपास देखा, जो सुना, उन्हें वही सही लगता है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर थोड़ा सा पीछे है। और ये सब बातें हम में से उन्हें कोई और नहीं समझा सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। छोटी हो के मैं उन्हें ये सब कैसे समझाऊं? अच्छा नहीं लगता ना। हम समझते हैं बेटा, दरअसल बीच की जो पीढ़ी होती है ना, उनकी यही समस्या होती है। वो एक पीढ़ी की बात समझ तो लेते हैं,
लेकिन दूसरी पीढ़ी को समझा नहीं सकते। अब ये खाई है ही इतनी गहरी कि जब तक दोनों पीढ़ियां एक साथ कोशिश नहीं करेंगी इसे पातना संभव नहीं है। सही कह रही हैं आप मासी जी। मैं चाह कर भी ना इन दो पीढ़ियों के बीच का पुल नहीं बन सकती। और मुझे मजबूरी का एहसास तब होता है जब ना बेटी होने के नाते अपनी माँ को खुश कर पाती हूँ और ना माँ होने के नाते अपनी बेटी का दुख कम कर पाती हूँ। बिना तकिए के कोई कैसे सोएगा? 50 तकिए इस बिस्तर में, सब चाहिए इसे। जब दोनों साथ सोते हैं तो झगड़ा होता है कि शिफ्ट हो जाओ, जगह कम पड़ रही है। और मुझे अब जगह इतनी है, अभी चैन नहीं आ रहा। क्या मुसीबत है ये? छोड़ो ना। इसी कोशिश में जीत है। अब देखो हमने कोशिश की और हम आ गए। हम जानते थे कि हमारे आने की खबर सुन के बबली को दोनों बच्चों को एक साथ लाना ही होगा। भाई वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके घर की दरार किसी को भी नजर आए, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हम अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा। उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिद्दी हो गई है। अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है उसे। वो ये नहीं समझती कि माँ की जीत बच्चों के प्यार में होती है, डर में नहीं। मासी जी, वैसे भगवान ने हमें बहुत ही प्यारे बच्चे दिए हैं। उनके प्यार से ये घर महकता रहे, उनकी खुशियों से ये घर चहकता रहे, और उनकी वही खुशियां और वही प्यार हमें वापस लाना है। समझते हो अपने आप को? मैं तो तकिया छीन ली और आपका कंबल भी छीनोगे? नहीं छीनने दूंगी। अब जिस झूठ को हमारे सामने सच बना के पेश किया जा रहा है ना, तुम देखना हमारे जाने से पहले वो सच में ही बदल जाएगा। भगवान करे ऐसा ही। आपके मुंह में ढेर सारा घी शक्कर। अरे भगवान ने तो काम शुरू कर ही दिया है ना। देखा नहीं तुमने? नायरा आई ना एयरपोर्ट हमें लेने के लिए, और सुबह से चाहे मजबूरी में ही सही किट्टू और वो एक साथ ही तो हैं, और अब उन्हें एक कमरे में ही सोना पड़ेगा। अब बबली की बड़ी बहन है, जिद में ज्यादा ना सही कम भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें मेरी खुराक से। अब ये जो प्रॉब्लम। कहाँ फंस गया मैं? वैसे तो लव कुश के कमरे में सो जाता तो फ्रेश होके उठता सुबह सुबह। इन खराटों की आवाज में तो ना सुकून है ना चैन। वैसे तो बाथरूम में सो जाए इंसान। कितना जिद्दी है, परेशान होता रहेगा और ऊपर बेड पे नहीं आएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे परेशान होते हुए भी तो नहीं देख सकती मैं तुम्हें। माँ जी, देख तो नहीं लिया इसने हम क्या कर रहे थे।